चौधरी मनीराम गोदारा, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। इनका जन्म नवंबर 1923 में गांव बड़ोपल, वर्तमान जिला फतेहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी रामजस गोदारा तथा दादा का नाम चौधरी उदाराम गोदारा था। मनीराम गोदारा के पूर्वज राजस्थान के बीकानेर जिले की लुननकानसर तहसील के गांव उदाना से हरियाणा में आकर बसे थे। इनका ननिहाल हनुमानगढ़ जिले के निकटवर्ती ग्राम संग्रिया में था। इनके नाना का नाम चौधरी रामधरी धनिया था। चौधरी मनीराम गोदारा की शिक्षा के बारे में आपको बताते हैं। चौधरी मनीराम गोदारा की प्रारंभिक शिक्षा डीबी प्राइमरी स्कूल बड़ोपल में प्राप्त हुई। मिडिल तक की पढ़ाई जाट एंग्लो वैदिक मिडिल स्कूल, जो कि अभी वर्तमान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संग्रिया से प्राप्त करने के पश्चात हिसार के पीएन हाई स्कूल, वर्तमान में हरजी राम हाई स्कूल से 1942 में मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। लाहौर में जिला हिसार से पढ़ने वाले आप पहले बिश्नोई थे। आपने शिमला से बीए पास किया और अगले वर्ष 1949 में सहायक अधीक्षक जेल चयनित हुए। अगले ही वर्ष पाकिस्तान से तनातनी के माहौल में राज्य सरकार ने सिविल डिफेंस का महकमा चालू किया, जिसमें चौधरी मनीराम गोदारा को इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। परंतु राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इसी वर्ष जुलाई में उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया। चौधरी मनीराम गोदारा राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं। पंजाब विधानसभा के लिए पहली बार आम चुनाव वर्ष 1952 में हुए। बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड व तजुर्बे के चौधरी मनीराम गोदारा ने फतेहाबाद डबल मेंबर हलका से कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन पत्र दिया। उस वक्त कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक उप कमेटी टिकट पर अंतिम निर्णय लेती थी, जिसमें 3 सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद व बापू पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेहरू जी ने कहा कि यह कैंडिडेट शिक्षित तो होने के साथ साथ युवा है, इसे टिकट देने से निश्चित ही कांग्रेस को फायदा होगा। टिकट के लिए संघर्ष मनीराम गोदारा युवा एवं शिक्षित होने का फायदा मिला और उन्हें कांग्रेस की टिकट मिल गई। परंतु निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि वह लाभ के पद का सेवार्थ हैं, जबकि वो सहायक अधीक्षक जेल का उम्मीदवार थे। इस निर्णय के विरुद्ध मनीराम गोदारा चुनाव आयोग में याचिका दायर करते हैं, जो चुनाव आयोग ने स्वीकार कर ली और फैसला उनके पक्ष में आया। वर्ष 1956 में हुए उपचुनाव में भारी मतों से विजय होकर मनीराम गोदारा विधानसभा सदस्य बनकर पहुंचे। संभवतः उन्होंने दूसरे बिश्नोई विधायक होने का गौरव प्राप्त है। मार्च 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में चौधरी मनीराम गोदारा संपूर्ण हरियाणा की जनरल सीटों में सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर सांसद चुने गए। इन्हें बिश्नोई समाज के प्रथम लोकसभा सदस्य सांसद होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1980 में हुए लोकसभा चुनाव हार गए थे। जी हां, फिर दिसंबर 1983 में हल्का फतेहाबाद से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तथा 1991 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी मनीराम गोदारा ने हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, जिसमें जनार्दन ने उनके पक्ष में भारी मतदान कर उन्हें विधानसभा पहुंचा दिया और वो हरियाणा के गृह मंत्री बने। यह कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी मनीराम बिश्नोई ने हरियाणा की राजनीति में अपने बलबूते पर स्थान बनाया। कहते हैं चौधरी देवीलाल के भीमकाय शरीर व उनकी कार्यशैली से उस समय के नेता भयभीत रहते थे। श्री गोदारा के कांग्रेस में सम्मिलित होने से कांग्रेसी नेता निर्भयता में आ गए। जी हां, चौधरी भजनलाल बिश्नोई को प्रथम बार विधायक की टिकट चौधरी मनीराम गोदारा ने ही दिलाई थी। जाने बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल बिश्नोई के बारे में। जी हां, चौधरी मनीराम गोदारा रसूख परिवार से ताल्लुकात रखते थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। राजनीति में आने के बाद उन्होंने सामाजिक दायित्व निभाते हुए गांव-गांव स्कूल खुलवाए। लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने व पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा के साथ साथ श्री गोदारा का समाज सेवा, धर्म प्रचार प्रसार, विभिन्न बिश्नोई संगठनों, मेलों, मंदिरों में उल्लेखनीय योगदान भी रहा। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के कारण फतेहाबाद के महिला महाविद्यालय का नाम चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय कर दिया गया। सांप्रदायिक दंगों के चलते लाहौर से लौटे थे। जी हां, जब सांप्रदायिक उपद्रवों के कारण लाहौर के सभी शिक्षण संस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए, तो चौधरी मनीराम गोदारा लाहौर से अपने गांव बड़ोपल आ गए। उस वक्त लाहौर के निकटवर्ती गांव राजगढ़ के मुसलमानों ने निकट लगते कृष्णगढ़ और संत नगर को खत्म करने की योजना बनाई, जिसकी सूचना मिलने पर चौधरी मनीराम गोदारा के साथियों ने उन्हें तार भेजकर लाहौर बुलाया। सूचना पत्र पाकर वे लाहौर पहुंच गए। मुसलमानों द्वारा हमला करने से पहले ही श्री गोदारा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें राजगढ़ में हमेशा के लिए शांत कर दिया।
उसके बाद वे अपने गांव बड़ोपल लौट आए। जो बड़ोपड़ में थे तब हिसार जिले में भी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता फसाद शुरू हो गया था। लालवास व उसके आसपास के तमाम गांव, केवल गांव रत्ताखेड़ा को छोड़कर, मुसलमान बहुमूल्य गांव थे। अतः लालवास और रत्ताखेड़ा के बिश्नोई जन समाज व अन्य हिंदू सिख वहां से पलायन कर अपने रिश्तेदारों के पास हिंदू सिख बहुल्य क्षेत्र में रहने लगे। इन सांप्रदायिक तनाव से चौधरी मनीराम गोदारा का परिवार भी अछूता नहीं रहा। उनके दादा ससुर आदि बड़ोपल आ गए। उनके दादा ससुर चौधरी बीरबल जी ढूकिया के पास लाइसेंसधारी बंदूक थी, परंतु कारतूस केवल 20 ही थे। अतः चौधरी मनीराम गोदारा वह बंदूक और लाइसेंस लेकर हिसार अपनी साइकिल पर गए ताकि वहां से कारतूस खरीद कर ला सकें। सांप्रदायिक उपद्रवों के कारण उन दिनों बसें नहीं चलती थी। हिसार से लौटते वक्त अग्रोहा गांव में उन्होंने देखा कि सड़क के उत्तरी भाग के डोगर मुसलमान सड़क के दक्षिण भाग के हिंदुओं पर हावी हो रहे हैं। चौधरी मनीराम गोदारा ने डोगर मुसलमानों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। वह खुले में थे, अतः सोचा कि पास स्थित खेजड़ी वृक्ष की ओट ली जाए। वो तिरछे चलकर खेजड़ी की ओर चले जा रहे थे कि टोपीदार बंदूक की गोली उनके दाएं हाथ पर लगी, जो हड्डी को पार करके पेट में जा लगी। उन्होंने पेट के पास का हिस्सा दबाकर गोली बाहर निकाल दी। फिर एक आदमी ने उनको अपनी घोड़ी पर लांगड़ी गांव में उनके संबंधी चौधरी सोहनलाल जी जौहर के पास पहुंचा दिया, जिन्होंने तुरंत ही अपनी कार पर उन्हें हिसार में डॉक्टर राजेंद्र नाथ के पास उपचार हेतु पहुंचाया और इलाज करवाया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।